श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को जिताने के लिए किए थे 5 छल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। महाभारत के युद्ध में अगर भगवान श्री कृष्ण कौरवों के विरुद्ध ये 5 छल नहीं करते तो शायद महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए महाभारत के युद्ध में 5 छल के बारे में। विस्तार से बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 1, श्री कृष्ण की छल बुद्धि से दुर्योधन का हुआ अंत। जैसा कि आप जानते हैं, माता गांधारी किसी भी हाल में दुर्योधन को मृत नहीं देखना चाहती थी, इसलिए गांधारी अपने शक्तिशाली आंखों की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने के लिए उसे निवस्त्र आने के लिए कहती है। मगर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को माता गांधारी के पास निर्वस्त्र न जाने की सलाह देते हैं, जिसके बाद दुर्योधन कमर के नीचे वाले भाग को केले के पत्ते से ढक लेते हैं, जिस वजह से कमर के नीचे वाला हिस्सा वज्र नहीं बन पाता है। और ऐसे में जब महाभारत के अंत में दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध होता है तो श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन के कमर के नीचे प्रहार करने के लिए कहा, जिसकी वजह से दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। हालांकि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करना गदा युद्ध के नियम विरुद्ध माना जाता है, फिर भी श्री कृष्ण ने छल द्वारा दुर्योधन को मारने के लिए भीम को उकसाया, जिसकी वजह से पांडवों को महाभारत में विजय हासिल हुई। नंबर 2, श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी को बैठाया अर्जुन के रथ पर। भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ऐसे में मृत्यु भीष्म पितामह को उनकी इच्छा के बिना छू भी नहीं सकती थी, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के लिए अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बिठा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिखंडी पूर्ण रूप से पुरुष नहीं था। भीष्म पितामह शिखंडी को स्त्री ही मानते थे और उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो कभी भी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। इसी प्रतिज्ञा को ढाल बनाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने रथ पर शिखंडी को खड़ा कर दिया। इसके बाद पितामह हथियार नीचे डाल देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण छल करते हुए अर्जुन को भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अर्जुन भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा देता है। नंबर 3, युधिष्ठिर के झूठ बोलने पर द्रोणाचार्य का वध। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए हरा पाना काफी मुश्किल था। इसलिए श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए कहा था। आपको बताते चले कि महाभारत के युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, तो वहीं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। ऐसे में जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा जाता है तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। हालांकि इस बात पर द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं होता है और इस बात की पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं, तो श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर बोल देते हैं कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। युधिष्ठिर के इस आधे अधूरे सच को सुनने के बाद द्रोणाचार्य विलाप करने लगते हैं। इसी मौके का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के सर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। नंबर 4, श्री कृष्ण के छल से हुआ जयद्रथ का वध। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के मौत का कारण जयद्रथ बना था, क्योंकि उसने ही चक्रव्यूह में अभिमन्यु के प्रवेश करने के बाद पांडवों को अंदर जाने से रोक दिया था, जिसके बाद कौरव सेना अभिमन्यु को अकेला पाकर उसे मार देती है। जब इस बात का पता अर्जुन को चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगली सुबह सूरज ढलने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। अगर मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो अग्नि कुंड में आत्मदाह कर लूंगा। ऐसे में जब अगले दिन युद्ध होता है तो सूरज ढलने को आ जाता है, मगर अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान सूर्य अस्त होने से पहले एक माया रचते हैं और सूर्य को बादलों में ऐसे छिपा देते हैं जिससे सबको लगता है कि शाम हो गई। शाम होता देख जयद्रथ खुश हो जाता है और अर्जुन के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगता है। इतने में ही श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्य को बादलों से
से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा किए गए 5 छल, जिसकी वजह से पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।